गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर मैं आपके सामने नवदीप पब्लिक इंटर कॉलेज से आपके सामने चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ। चैप्टर नेम है कोण तथा रेखाएं। क्या है चैप्टर नेम? कोण तथा रेखाएं। चैप्टर नेम लिख देते हैं कोण तथा रेखाएं। कोण तथा रेखाएं, ये आपका चैप्टर नेम है। चैप्टर नंबर 2 है आपका। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 कोण तथा रेखाएं, एंगल्स एंड लाइंस। इंग्लिश में बोले तो एंगल्स, ANGLES एंगल्स, एंड लाइंस, LINES लाइंस। कोण तथा रेखाएं। अब इसमें क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देखेंगे। किसी दी गई रेखा AB बराबर 5 सेमी को, इसमें निर्णय नंबर 1 आती है आपकी। निर्णय नंबर 1, किसी दी गई रेखा AB बराबर 5.0 सेमी का समद्विभाजन, समद्विभाजन, द्वि में 2, द्विभाजन, समद्विभाजन कीजिए। देखिए यहाँ पे, किसी दी गई रेखा AB बराबर 5 सेमी का समद्विभाजन कीजिए। समद्विभाजन, सम में समान, द्वि में 2, सम में समान, द्वि में 2 और विभाजन में बांटना, विभाजन में बांटना। अर्थात 5 सेमी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना। कैसे बांटा जाएगा देखिए। तो बेटा हमें ज्ञात है 5 सेमी का एक रेखाखंड। तो सर्वप्रथम बच्चों मैंने AB बराबर 5 सेमी, AB बराबर 5 सेमी एक रेखाखंड खींच दिया। क्लियर है? जैसा ज्ञात था उतना मैंने रेखाखंड खींचा है 5 सेमी का, दिया हुआ है क्योंकि AB बराबर 5 सेमी। यदि बच्चों को 6 सेमी देगा, AB बराबर 6, तो आप 6 खींचेंगे, और 7 देता है तो 7 खींचेंगे। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, यदि वो नाम यहाँ पे चेंज कर देता है तो आप वो ही नाम लिखिए जो क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। क्लियर है? यदि वो नाम नहीं देता है तो आपकी इच्छा है, सीरियल से आप कोई सा नाम उठा सकते हो, कैक है, गैग है, आपकी इच्छा है। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, किसी भी रेखा को आपको 2 बराबर भागों में बांटना है, रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करना है देखिए, यहाँ इसमें कितने सिरे दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको बताइए। एक रेखा में रेखाखंड में 2 सिरे तो होते हैं, एक A और एक B। 2 सिरे हैं, एक A है और एक B है। क्लियर है? अब क्या है बेटा, A को केंद्र माना मैंने, कोई भी दूरी प्रकार में लेकर, लेकिन आपके अनुमान अनुसार आधे से अधिक होनी चाहिए। AB रेखा की आधे से अधिक होनी चाहिए। ये तो आप फिट कर सकते हो, प्रकार में नहीं फिट कर सकते, कर सकते हैं। और प्रकार जब आप फिट कर रहे हो तो प्रकार की लीड और आपके पेंसिल की लीड दोनों बराबर होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? तो क्या करा मैंने बच्चों, हम क्या करते हैं यहाँ पे, A को केंद्र मानते हैं, आधे से अधिक दूरी कंपास में लेते हैं, प्रकार में लेते हैं, और एक आग लगा देते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक बच्चों, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। एक चाप बारीक होने चाहिए
क्लियर है? उसी दूरी से, जो दूरी आपकी कंपास में थी, ना तो आपको घटानी है और ना ही आपको बढ़ानी है। सेम दूरी से आपको क्या करना है, वह पर प्रकार रखना है, पर प्रकार की नोक वह बिंदु पर रखनी है। केंद्र मानने का अर्थ भी यही होता है बच्चों की प्रकार की नोक वह बिंदु पर। क्लियर है? वह को केंद्र मान का सेम डिस्टेंस से आप एक और आर्क लगाएंगे, जो आपके पहले वाले चाप को एक बिंदु पर ऊपर और एक बिंदु पर नीचे काटता है। ये इसका नाम 1 और इसका नाम 2। क्लियर है? अब स्केल उठाएंगे सभी बच्चे, अपनी स्केल ले ले हाथ में और स्केल लगाएं और यहां पर आपको की पेंसिल की लीड देखें। स्केल लगाने के पश्चात लीड बिल्कुल उसी पॉइंट पर जहां पे भी काट रहे हो वहीं पर लीड होनी चाहिए और उसके बराबर में आप स्केल को लगा लीजिए इस प्रकार से। इसी प्रकार नीचे देखें, उसी पे लाइन सीधी आ रही है नहीं आ रही है, और फिर इसको आप मैच करें। मैच हो जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों जो बिंदु आएगा आपका, इसका नाम मैंने पै रख दिया। क्या बिंदु प्राप्त हुआ? पै। तो ए पै इक्वल टू पै बराबर कितना होगा बेटा? एक एक की। देखो किसी को दो बराबरों में बांटना होता है। यदि हम मैथ में चलते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं तो 2 से भाग दे देते हैं। कितना आ जाता है? 2.5 सेंटीमीटर। तो बेटा कितनी आ जाएगी ये? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? सबको दिखाई दे रहा है? कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपकी एपेर रेखा की लंबाई और आपकी पैपेर रेखा की लंबाई जो होगी क्या होगी? बराबर होगी। आपकी पहली दिन में कंप्लीट होती है। अब हम आपके सामने लाते हैं निर्णय नंबर 2। निर्णय नंबर 2 क्या कहती है? पहले इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नोट करना भी जरूरी है सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में। इसी वजह से मैंने वन साइड कॉपी बनवाई है बेटा। ठीक है? अब आते हैं हम निर्णय नंबर 2 पे। निर्णय नंबर 2 क्या कहती है? दिए गए चाप कैक है जिसका व्यास 2.5 सेमी है का संविभाजन कीजिए। निर्णय नंबर 2 क्या कहती है? दिए गए चाप कैक है जिसका अर्धव्यास 2.5 सेमी है। 2.5 सेमी है। 2.5 सेमी है का समद्विभाजन कीजिए। का समद्विभाजन कीजिए। ध्यान से देखेंगे। दिया गए चाप कैक है जिसका अर्धव्यास 2.5 सेमी है का समद्विभाजन कीजिए। उसका जो अर्धव्यास होना चाहिए, अर्धव्यास में त्रिज्या, अर्धव्यास में क्या होता है? त्रिज्या जो होनी चाहिए उसकी क्या होनी चाहिए? 2.5 सेमी। दिए गए चाप कैक है जिसका अर्धव्यास 2.5 सेमी है का समद्विभाजन कीजिए। अर्धव्यास में त्रिज्या होती है नहीं? तो बच्चों मैंने क्या किया, 2.5 सेमी की एक रेखाखंड खींचा, नाम रख दिया एबे। एबे का मैंने समद्विभाजन किया। तो इसको मैंने मैच कर दिया। जहां पे काटता बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ? पे। कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? पे। पे को केंद्र माना, ए तक की दूरी लेकर या बे तक की दूरी लेकर एक मैंने चाप लगा दिया। लगा देता हूं,
तो ये बिंदु प्राप्त हो जाता है यहाँ पर है। क्या बिंदु प्राप्त हो जाता है। तो बेटा ये आपका चाप जो है F है बराबर है F है बराबर है। तो ये आपका किसका समद्विभाजन हो गया बच्चों? चाप का समद्विभाजन। किसका समद्विभाजन हो चुका है? चाप का, क्योंकि उसने दिया हुआ है दिया गया चाप कैक है। एक मिनट इसका नाम कैक रखेंगे बच्चों, क्योंकि नाम कैक दिया हुआ है, कैक है। है बराबर है क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बेटा कैफ है और बराबर फैबे होगा, ये आपके किससे समझाया हो गया? बताइए। आपके अर्धव्यास 2.5 सेमी का समद्विभाजन हो चुका है। अर्धव्यास 2.5 है तो बेटा हमारी कैफ है कितने की हुई है आपकी, ये बता दीजिए। कैफ है बराबर कितने हो जाएगा? 5 सेमी, क्योंकि त्रिज्या आपकी अर्धव्यास में अर्धव्यास में क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या 2.5 है तो उसका व्यास कितना हो जाएगा? 5 सेमी होगा ना। या इसको आप 1 मीटर से और बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये भी आपके निर्णय सही है। 1 मीटर और देखें इसका क्या है। सबसे पहले आप 2.5 सेमी की दूरी प्रकार में ले लो, कहीं पर भी प्रकार रखो और चाप लगा दो। कहीं पर भी रखकर चाप लगा दीजिए। आप लगा देंगे, कहीं पर भी प्रकार रखो, 2.5 सेमी की त्रिज्या लो और आप क्या लगा दें? चाप लगा दें। इसका नाम रख दें कै, और ये आपका है। ये सपोज करो ये आपका क्या है? केंद्र बिंदु है। इससे होते हुए आगे इसको बढ़ा दें। ठीक है। अब कै और खे क्या कर दोगे आप बच्चों? बाइसेक्टर। तो ये बिंदु जो होगा आपका कै गे बराबर कै कै बराबर कै का हो जाएगा। इसी टॉपिक के साथ आपकी निर्णय नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपके सामने निर्णय नंबर 3 ड्रॉ करता हूं। देखें यहां पे निर्णय नंबर 2, टाइम देखो कितना रह गया। निर्णय नंबर 2 हो चुकी है आपकी। अब निर्णय नंबर 3 आपके सामने हम करते हैं। निर्णय नंबर 3 देखें क्या कहते हैं। निर्णय नंबर 3 देखें, दी गई रेखा एबे पर स्थित एक बिंदु कैसे रेखा पर लंब कैखे की रचना कीजिए। कैखे की रचना कीजिए। बिंदु कै रेखा एबे के बीच में स्थित है। कंडीशन है बेटा उसकी, बिंदु कै रेखा एबे के बीच में है।
है। देखिए यहाँ पे दी गई रेखा एबे पर स्थित एक बिंदु कै से रेखा पर लंब कै ख की रचना कीजिए। बिंदु कै रेखा एबे के बीच में है। कंडीशन है कि बिंदु कै जो है आपकी एबे रेखा के बीच में है। तो ध्यान से देखेंगे, दी गई रेखा आपकी एबे, कोई ज्ञात नहीं है तो आप कितनी भी खींच सकते हैं बच्चों। एबे रेखा बिना नाप की है, ठीक है, आप कितनी भी खींच सकते हैं। उसने बोला एबे पर स्थित बिंदु कै से रेखा पर लंब कै ख की रचना कीजिए। बिंदु कै रेखा एबे के बीच में स्थित है। तो इसके बीच में एक बिंदु कै है, तो बेटा मैं यहां भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं, मेरी इच्छा है बिंदु कै। क्या बिंदु ले लिया मैंने? कै। अब कै पर लंब खींचना है। लंब मीन्स होता है 90 डिग्री का कोण, समकोण। क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। तो कै बिंदु पर कोई भी दूरी लेकर मैंने चाप लगाया, उसी दूरी से यहां पर प्रकार रखकर पहला चाप, उसी को कैसे मानकर दूसरा चाप, ये एक ये दो, एक को कैसे मानकर उसी दूरी से चाप लगा